सी ये हो गया आपका फर्स्ट बार ब्रैंकियल बास्केट का। बट हियर इट इज रिटन दिस इज फर्स्ट ब्रैंकियल बार। ये देखो यहाँ शो कर रहा है ये फर्स्ट ब्रैंकियल बार, इसको ये गलत है फिर, ठीक है ना, इसको गलत मानोगे। क्योंकि ये अगर हो जाएगा तो फिर इसमें लिखा हुआ टेस्ट गलत हो जाएगा। अभी टेक्स्ट पर आएंगे तब आपको वहां दिखाएंगे क्यों ये नहीं होगा। तो अब जो है दिस इज फर्स्ट बार, दिस वन इज सेकेंड बार, दिस वन इज थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ बार, सिक्स्थ बार, सेवंथ बार, एट्थ बार एंड नाइन्थ बार। 9 बार हो गए। अब इससे गिनेंगे अगर फर्स्ट बार तो 9 पूरे ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही पूरा, 2 छूट गया। ओके, तो इसको फर्स्ट ब्रैंकियल बार ये गलत है। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, देखो इसको इतना पढ़ना पड़ा, दोनों पिक्चर को मिला के। कुछ इसमें मिसिंग है लेबलिंग, उसके लिए हम इसका सहारा लिए, क्योंकि जब ये बोल रहा था फर्स्ट बार तो इसका नाम ही नहीं बताया कहीं इसमें लेबल। तब इस पिक्चर में उसका नाम देखे, क्या था नाम, क्या है नाम, एक्स्ट्रा हायल। एक्स्ट्रा हायल बार इज homologous to the similar structure present in the elasmobranchicartilaginous fishes। अब देखिए, क्लियर करो पहले। अब अगेन कंपेयर करो। हो गया। ये 9 बार बना लो ना, पहले ऐसे बना लोगे तो एक को गोल कर देना है इसको, फिर ऐसे ऐसे जैसे मन तैसे कर देना है इसको, ऐसे ऐसे गोल गोल इधर से घुमा के ऊपर में एक ऐसे ऐसे लटका देना। इसमें कोई वैसा याद रखने लायक नहीं है। लास्ट वाला जो प्री कार्डिनल रहेगा उसको ऐसे करके 3 बार, ऐसे 4 बार ब्रांचिंग दिखाओगे, यहाँ ब्रांचिंग और इरेगुलर ब्रांचिंग दिखाते जाओगे। बस वर्टिकल बार को इस तरह घुमा घुमा के कर लेना, इरेगुलर ब्रांचिंग। तो ऐसा तो जाली जैसा बना ही सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना, ये जो जाली बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बनाओगे और उसमें बीच में एक गिल स्लिट बना दीजिएगा। ओके, एग्जाम में आएगा नहीं ये सब, हमको नहीं लगता आएगा स्केलेटल सिस्टम, ये सब थोड़ी आता है, लेकिन जान लो सिलेबस में है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके अब ये एंटीरियर हेड रीजन पर फोकस करते हैं। ठीक है, यहां से आपका यहां तक हेड रीजन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले आप नोट कीजिए, एनुलर कार्टिलेज, दिस वन इज एनुलर कार्टिलेज, दिस इज एनुलर कार्टिलेज, करेक्ट। दिस वन इज एंटीरियर डोर्सल प्लेट, एनुलर कार्टिलेज के ऊपर ये वाला एंटीरियर डोर्सल प्लेट, एंड दिस इज पोस्टीरियर डोर्सल प्लेट। ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये नहीं, ये जो घुमा हुआ नहीं, ये प्लेट, ये वाला एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। फिर पोस्टीरियर लैटरल कार्टिलेज, दिस वन इज पोस्टीरियर लैटरल कार्टिलेज। इसीलिए दोनों फिगर मैंने लगा दिया है, दोनों को आप लगा के आप समझ सकते हो। ठीक, पोस्टीरियर लैटरल कार्टिलेज यहाँ से लटक रहा है ऊपर से, एंटीरियर आपका पोस्टीरियर लैटरल कार्टिलेज, और उसके बाद एक है एंटीरियर लैटरल कार्टिलेज। यहाँ या इस फिगर में नहीं दिख रहा है,
ठीक है, तो ये कहाँ से लटक रहा है? ये इसके पीछे से है, किसके? पोस्टीरियर डोर्सल प्लेट के पीछे से है, इस प्लेट के पीछे से आ रहा है, यही वाला। दिस इज पोस्टीरियर लैटरल कार्टिलेज। उसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या क्या है। और क्लियर? ये सब समझ गए? इसको मिटा देंगे लाइन। यस सर। यस। Now you see median ventral cartilage, this one. उसके बाद लिंगुअल कार्टिलेज, जिससे टंग जो है अटैच्ड है। दिख रहा है लिंगुअल कार्टिलेज आपका, ये वाला। लिंगुअल कार्टिलेज। उसके बाद ओल्फैक्टिंग कार्टिलेज हो गया। फिर सब ओक्यूलर आर्क, यहां पर सब ओक्यूलर आर्क है। ठीक, यानी एक सेकेंड, ओके। ये रीजन, ये जो है आर्क, ये है आपका ईयर से संबंधित। ओके। फिर है ओटिक कैप्सूल, ये है आई से संबंधित, इसी के बगल में आई है। ओल्फैक्टरी कैप्सूल, ये है इसके किससे? और ये कैप्सूल जो है ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है, बट मतलब एक तरह का सैक टाइप का है, कार्टिलेजिनस पाउच जैसा है। ओके, बट ओपन है एक तरफ से। और इसमें फिर उसके ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन। और इस कार्टिलेजिनस बॉक्स में ओपनिंग है जिससे नर्व निकलता है। तो ये कैप्सूल है। ये भी कार्टिलेजिनस है। ओटिक कैप्सूल इज आल्सो कार्टिलेजिनस। ओके। और ये हो गया कॉर्नुअल कार्टिलेज, ये वाला। सब लिंगुअल कार्टिलेज इज दिस वन, कॉर्नुअल कार्टिलेज इज दिस वन। This one is the cornual cartilage. अब एक्स्ट्रा, this one is yes, but ये lingual cartilage यहाँ है। I think this one is cornual cartilage. This white one, ये वाला, not this one, ये वाला नहीं, इसका नाम कुछ दूसरा है, एस से कुछ है, हम बताएंगे, ये नहीं है। फिर उसके बाद आया ब्रैंकियल बास्केट रीजन में, ये फर्स्ट हो गया एक्स्ट्रा हाइल बार, दिस इज द सेकेंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ बार, सिक्स्थ बार, सेवेंथ बार, एट्थ बार, and this is 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9th बार है। इसमें मिला दिया है पेरिकार्डिनल, और देखो ये ओपन है, ठीक है, तो ये खाली है। ऐसे देखो ये खाली है ना, ये खाली है, ठीक है, ये खाली है। तो 9th बार ये हो गया। और इधर पीछे
क्या नाम है? पेरिकार्डियल कार्टिलेज। और जो ट्राइवर्स बार है उसका नाम है हाइपोट्रिमेटिक बार, दिस बार। And this one is the notochord, and on the notochord neural arc or spine, you can say it is present. Okay, और epitrimatic बार और hypotrimatic बार। ऊपर वाला है epitrimatic बार, this one। नीचे वाला का नाम है hypotrimatic। ओके, कुछ छूट गया इसमें? कोई भी लेबलिंग? सॉरी। हेलो, जागो भाई। कुछ छूटा है इसमें? नो बताइए। सर, नहीं छूटा। नो सर। चलो, इसको पलट देते हैं फिर। चलिए, इन दिस कॉर्डल रीजन फ्यूज्ड फिन जो है, फिन्स जो है आपस में फ्यूज्ड भी है। सवाल करना है आप लोगों को? एनी क्वेश्चन? अब आप देखिए, इस वर्टिब्री का in this model, in this flow diagram, you can see that the ancestors of when chordates were not diverged from non-chordates, okay, their ancestors were not having any dorsal spine, these spines, neural arc, no neural arc, no spines. Even in Myxini, no spine, no vertebrate cord, non-vertebrates के जैसे। लेकिन इप्टेट्रेटस मिक्सिन में नहीं था, मिक्सिन जीनस में नहीं है। इप्टेट्रेटस जीनस में वेंट्रल to the ventral side of the notochord, you can see there are many small spicules. You can see here, इप्टेट्रेटस में स्टार्ट हो गया appearing, ये वर्टिब्री स्टार्ट हो गया appearing, ठीक है, इप्टेट्रेटस में। फिर देखिए इप्टेट्रेटस मिक्सिन, ये एक अलग लीनिएज है, इसमें से इसमें डेवलप हुआ। और इसी लीनिएज का जो एंसेस्टर था, उसका जो दूसरा लीनिएज था, उसमें लैम्प्रे है। लैम्प्रे टुवर्ड्स द डोर्सल साइड इट हैज स्टार्टेड डेवलपिंग, एंड इन बिटवीन दिस स्पिक्यूल्स और स्पाइन्स, बीच में देखिए नर्व कॉर्ड है ना? दिख रहा है पिक्चर? यस यस सर। इसमें इप्टेट्रेटस में भी आप नोटिस करेंगे, towards the ventral side of the notochord, you will see small spicules, cartilaginous structures. Even in lamprey, the cartilaginous structures are present, but dorsal to the notochord. अब dorsal to the notochord, nerve cord भी present है, तो कैसे एडजस्ट होगा? और ये notochord से अटैच्ड है, तो ये क्या हुआ? अब यहाँ से फॉर्मेशन शुरू हुआ कि अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्री के अंदर घुसेगा। इसीलिए डोर्सोकॉर्ड ने तो वेंट्रल साइड में इप्टेट्रेटस जो ये लीनिएज स्ट्रेटजी बनाया वेंट्रल साइड में स्पाइन डेवलप करने का, ये फेल हो गया, ये सक्सेस नहीं हुआ। इससे क्या फायदा? स्पाइनल कॉर्ड तो अभी भी, और यहाँ पर वेल डेवलप्ड स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड स्टिल अनप्रोटेक्टेड है।
सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू सीथ है। अब यहाँ पर देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है बीच में, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, नर्व कॉर्ड के चारों तरफ से, ओके, ये बोनी नहीं, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स जो है, इट इज सराउंडिंग, it has started in lamprey, but in gnathostomes you can see towards ventral side and as well dorsal side, both sides of this notochord, these structures have appeared, and in these structures spinal cord is embedded. ओके, तो ये हो गया आपका, दिस इज टुवर्ड्स डोर्सल साइड, ये जीन एक्सप्रेशन है। ओके, दिस इज, बस इतना ध्यान रखो जैसे ये कैसे कैसे डेवलप हुआ इधर से इधर, like this the complexity has arisen. Clear? चलें आगे। Yes, sir. देखिए इसमें भी ये जो दो आए ना, बट यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों अलग अलग है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इफ you can say that सेमी सर्कुलर कैनाल्स, अगर यहाँ से एक इधर कैनाल कंसीडर करो and there is one more canal, then you can imagine that this is fused. Here it is seen as fused completely, no doubt about it. Okay, in this one and in this one semicircular canals कहाँ होंगे, यहाँ, ये दो छेद है। तो इस पिक्चर पर मत जाओ अभी, ठीक है। एंसेस्टर में क्या थे, दोनों अलग अलग थे, फिर फ्यूज हुए, ओके, फ्यूज होकर के हैग फिशेज में सिंपल एक सर्कुलर कैनाल बन गया। लैम्प्रेज में ये इस तरह से टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फ्यूज्ड, एंड ग्नैथोस्टोम्स में देयर इज वन मोर कंप्लीट सर्कुलर कैनाल इन दिस। तो ये इंटरनल ईयर हो गया 3 सर्कुलर कैनाल्स। इसको आप यह भी कंसीडर कर सकते हो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फ्यूज्ड। इससे ये स्ट्रक्चर बना, जैसे एक कलर अलग कर रहे हैं, एक सेमी सर्कुलर कैनाल ये, दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल ये, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, और तीसरा सेमी सर्कुलर कैनाल ये, तीनों फ्यूज हो गया। 3 आधा आधा सर्कल नजदीक में जोड़ दोगे तो हो गया ना इस तरह से सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 बन गए। ये हम आपको नर्वस सिस्टम में और क्लियर कर देंगे। दिस पिक्चर इज ऑल्सो होगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में आइए। द नोटोकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्डल सेल्स एनवेलप्ड बाय थिक फाइब्रस नोटोकॉर्डल शीथ। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 क्लियर? आगे चलें। Yes, sir. Point number 4, this is further surrounded by another connective tissue layer which covers the spinal cord and remains connected with the myocomas. मतलब जो नोटोकॉर्डल शीथ है, हम बताया ही आपको पहले, दिस इज फर्दर सराउंडेड बाय, नोटोकॉर्डल शीथ के भी चारों तरफ एक शीथ है। जैसे अगर दिस इज द नोटोकॉर्ड and there is a sheath around the notochord, and this is nerve cord, suppose. Then there is one additional sheath over it which has surrounded nerve cord and notochord as well.
इसका मतलब ये हुआ जो दूसरा शीथ है वो दोनों को सराउंड किए हुए है। दिस इज फर्दर सराउंडेड बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू लेयर which covers the spinal cord and remains connected with the myocoma. और ये जो बाहर वाला शीथ है ये मायोकोमा से कनेक्टेड है, यानी मायोकोमा सेप्टम हो गया, दो मसल सेगमेंट्स के बीच में, दो मायोटोम्स के बीच का सेप्टम है, ओके, मेम्ब्रेनस सेप्टम. To that septum it is attached. Is it clear? Fourth point. Yes. 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 Okay. Fifth one is connective tissue layer contains scattered thickening of cartilaginous segment elements. सही बात. ये सब सारे cartilaginous elements जो हैं वो सब कहाँ पर है? कहाँ पर है? स्किन के नीचे डर्मिस, डर्मिस के नीचे क्या था? मसल लेयर, ओके, डर्मिस के नीचे सबक्यूटिकल लेयर, सबक्यूटिक्स, और फिर मसल लेयर. उसी मसल भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है. तो फिर से फिगर देखिए, मसल लेयर है तो ये सब कहाँ है? कनेक्टिव टिश्यू में ही है, एंडो स्केलेटल सब, ओके. थिकनिंग ऑफ कार्टिलेजिनस एलिमेंट. नहीं सॉरी, मसल को कनेक्टिव कैसे बोल दिया? मसल टिश्यू इज डिफरेंट, कनेक्टिव इज डिफरेंट, ओके. तो यहाँ पर ये सब कनेक्टिव टिश्यू में है, ओके. कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है इसमें? बीनीथ द डर्मिस. सबक्यूटिकल लेयर भी कनेक्टिव टिश्यू होंगे उसमें. और आपको इसमें फर्स्ट फिगर में आइए, इवन दिस डर्मिस इज कनेक्टिव टिश्यू, ओके. इसमें क्या था? कोलेजन था. दिस डर्मिस इज कनेक्टिव टिश्यू. इवन दिस होल डर्मिस इज कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ से ये भी कनेक्टिव टिश्यू है. सबक्यूटिक्स भी कनेक्टिव टिश्यू है. ये पूरा यहाँ से यहाँ इसका कनेक्टिव टिश्यू है, ओके. और इसमें एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट है और वो थिक एंड हुए. सारे एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, आइसोलेटेड भी है, फ्यूज्ड भी है कहीं कहीं. जैसे ब्रैंकियल आर्क में काफी फ्यूज्ड है, ब्रैंकियल बास्केट्स, ओके. बट एट अदर पोजीशन जैसे हेड रीजन में कार्टिलेज जो है अकेले अकेले हैं. आगे बढ़े. Yes. See, besides notochord, body skeleton is formed of cartilage. Clear? आपको पता ही है, notochord है, body skeleton is made of cartilage. The cartilage is composed of large cells embedded in a matrix of chondrin. Okay, chondrin है actually, it is a extracellular material, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कह लो, ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो सेल्स हैं, कार्टिलेजिनस सेल्स, लार्ज सेल्स, इन सेल्स के बीच में कॉन्ड्रिन मटेरियल है. दिस कॉन्ड्रिन मटेरियल इज रिच इन, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स. This chondrine material. Okay, and because of this property of this cartilaginous feces, these feces are used in, because all these endoskeletal structures are made up of cartilage, bones तो है नहीं. तो एक्चुअली क्या होता है, इस कॉन्ड्रिन से जिलेटिन निकाला जाता है, बनाया जाता है.
इसका कॉमर्शियल यूज है। जिलेटिन का नाम सुना है आपने? Yes, sir. क्या काम क्या काम आता है? क्या काम आता है जिलेटिन, बताइए। जिलेटिन जो है एक्चुअली ये आइसोलेट किया जाता है कार्टिलेज से, और एक तरह का फूड सब्सटेंस है ना। तो ये देखते हैं इसका, virtually colorless and tasteless water soluble protein prepared from collagen used in food preparation and in glue, usually blasting gelatin, a high explosive consisting chiefly of a gel of nitroglycerin with added cellulose nitrate। सही है, इससे रॉड, जेलेटिन रॉड से बॉम्ब भी बना सकते हो और इससे केक भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें चूंकि क्या करते हैं वो कार्टिलेज को निकाल के उसको पानी में डाल के बॉयल कर लिया करता है। तो उससे क्या होता है, कॉन्ड्रिन मटेरियल, कॉन्ड्रिन का जिक्र आया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। कॉन्ड्रिन मटेरियल जो प्रेजेंट है सेल में, इससे यहाँ पर दीज प्रोटीन्स जो है ये सब कोलेजन भी है इसमें, सेल्स तो रह जाएगा इसको जब बॉयल करेंगे तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कम्स आउट इन द वाटर कार्टिलेज से। अब वाटर में आ गया तो ये अब प्रोटीन है, एंड दिस प्रोटीन यूज्ड एज फूड सोर्स। लेकिन ये प्रोटीन स्पेशल टाइप प्रोटीन, इसमें ग्लाइसिन बहुत ज्यादा होता है, ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड 35%। अब बम बनाने वाला जो एरिया है उधर हम नहीं जाएंगे, ठीक है, वो सब नहीं बताऊंगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, एंड दिस थिंग इज रिकॉर्डेड, हम कानून के दायरे में आ जाएंगे। तो बस सिर्फ जान लो, इससे इस ग्लाइसिन की वजह से इसमें एक्सप्लोजन कराया जा सकता है बहुत ज्यादा। तो अब सोचिए ये इसका यूज है। आगे चले, कॉन्ड्रिन से आगे चले, आप जान लो कि इसका एज ए फूड सोर्स ये यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है इसका, भले प्रोटीन है, जिलेटिन इज ए प्रोटीन, लेकिन जिलेटिन का न्यूट्रिशनल वैल्यू इज वेरी लेस। व्हाई? बिकॉज देयर आर, दिस प्रोटीन कंसिस्ट मेनली ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है, प्रोलीन, अलानिन, 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन, इस तरह के अमाइनो एसिड होते हैं जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। ओके, सो दिस प्रोटीन इज fully consist of non-essential amino acid. That's why the nutritional value of this is very less. आ रही बात समझ में आपको? चले आगे इस पॉइंट। Yes, sir. चलो, 9th point. Attached with the basal plate there are pieces, ठीक है, which form an incomplete cartilaginous box enclosing the brain and the spatial sense organs. एक्सप्लेन कर दिया हूं आपको। This is the basal plate, okay, and to this basal plate there are many incomplete cartilaginous pieces attached to it. See this, ठीक है, this you can say that this, no this, इसको नहीं, these ones, okay, या आप कह लीजिए इस फिगर में ये भी कार्टिलेजिनस है, this also is cartilaginous, this also is cartilaginous, this is a basal plate, सब incomplete है, okay, many cartilaginous pieces are attached to this basal plate। और
plate there are pieces which form an incomplete cartilaginous box enclosing the brain, हो गया brain को, and the special sense organs. देखिए brain कहाँ पर है? Brain is here. ओके, ओटिक कैप्सूल के पास जिसके अंदर ब्रेन है. आई थिंक नो नो नो, ब्रेन इज हियर, सॉरी, नेजल कैप्सूल के पीछे. ठीक है, तो ब्रेन इसके नीचे है, इस कार्टिलेजिनस प्लेट के नीचे. सी, ब्रेन इज हियर, ब्रेन इज जस्ट बिहाइंड ओल्फैक्टरी सैक, जस्ट पीछे इसके. और इसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर देखें, ये क्या है? प्लेट है, कार्टिलेजिनस प्लेट. ये ब्रेन और फैक्ट्री सैक, ये सब के ऊपर कार्टिलेजिनस प्लेट है. हैगफिश में ब्रेन के ऊपर क्या था? खोपड़ी था क्या कुछ थोड़ा सा? इसके ऊपर देखिए अब खोपड़ी आना शुरू हो गया इस एनिमल से. ओके, हैगफिश का ब्रेन के ऊपर सिर्फ क्या था? मेम्ब्रेन था, कोई एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं था वो. यहाँ पर देखिए एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया. आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? नो सर. बोला नो सर. तो यहाँ देखिए यहीं पर ये वही वाला है, क्योंकि ये तो पूरा एक जो स्केलेटन को दिखा है इसलिए पूरा प्लेट दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये काटा है, यहाँ से सेक्शन है ये. ओके, सेजाइटल सेक्शन है, तो इसमें ये प्लेट जो है उसका सेक्शन दिख रहा है. अब क्या हुआ, कौन सा पॉइंट थे? और हाँ, सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन है ओल्फैक्टरी कैप्सूल में, तो यह भी एक इनकम्प्लीट है. ठीक है, इधर से कंप्लीट दिख रहा है लेकिन उधर ओपनिंग है, इनकम्प्लीट है. पूरी तरीके से ये बंद नहीं है डिब्बा, कोई कैप्सूल, इसमें परफोरेशंस. 10th point, the side walls of the cranium are strong, but the roof is exclusively composed of tough membranous fibrocartilage excepting a narrow transverse bar. Side walls of cranium, ये सब, ये साइड वॉल्स इसमें दिखेगा. यानी इस बोन को छोड़ के ये वाला जो बोन है, इसको छोड़ के जितना बोन है साइड वॉल्स, यानी इधर वाले सारे जो हैं मोटे मोटे हैं, लेकिन ये अभी भी मेम्ब्रेनस फाइब्रस है, लेकिन यहाँ ये कार्टिलेजिनस भी हो गया है. ओके, ये कह रहा है ये. Are strong, but the roof is exclusively composed of tough membranous fibrocartilage, excepting a narrow transverse bar. इसको भूल जाओ, फिगर में दिख ही नहीं रहा narrow transverse bar. Okay. Two compact auditory capsules are united with the posterior end of the basal plate. खोजिए posterior end of the basal plate. Basal plate कहाँ गया? This is the basal plate. This is the dorsal plate. बेसल प्लेट लेवल में कहीं नहीं लिखा है, यही तो हमको सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया. तो बेसल, मैंने दिमाग से सोचा बेसल मतलब बेस पर. ओके, किसी में बेसल प्लेट लिखा हुआ नहीं है, इसमें भी नहीं है कहीं, और टेक्स्ट में उसका पूरा बेसल प्लेट बेसल प्लेट. तो बेसल प्लेट समझ लो ये है. दिस वन इज बेसल प्लेट विच आई एम कंसिडरिंग नाउ, लिंगुअल कार्टिलेज को. और इसके पोस्टीरियर रीजन में these two auditory capsules, ocular capsules are there. Subocular plate. Two compact or auditory capsule are united with the posterior end of the basal plate. Okay.
ये सेंस ऑर्गन आएगा तो एक बार फिर देखेंगे, याद दिलाना। 12th point is olfactory capsule is an unpaired concave convex plate which supports the posterior wall of the olfactory sac and is pierced by the paired apertures for the olfactory nerves. This capsule is united with the cranium by fibrous tissue. देखिए क्या मतलब हुआ, olfactory sac जो है concave convex है, यानी इस तरह से ये सैक है। कॉन्केव कॉन्वेक्स का मतलब हो गया इनर लाइनिंग इसका कॉन्वेक्स है, कर्वेचर इसका, ये कॉन्केव कर्वेचर है ना, दिस इज नहीं क्या कह रहा है, कॉन्केव कॉन्वेक्स। तो इसको आप इधर से देखो तो कॉन्वेक्स लगेगा, इधर से देखो तो कॉन्केव लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्केव कॉन्वेक्स कर्वेचर है, प्लेट है ये पूरा गोल से घुमा हुआ, और इसके यहाँ पर ओल्फैक्टरी सैक के पोस्ट को सपोर्ट किए हुए है, और ये फिर क्रेनियम से जुड़ा हुआ है फाइब्रस टिश्यू से, और यहाँ ऊपर में इट इज पियर्स्ड फॉर द entry and exit of the nerves. Wall of the olfactory sac and pierced by the paired apertures for the olfactory nerves. Paired, एक पेयर जाएगा, बस इतना ही है। This capsule is united with cranium. Cranium इसके पीछे है, देख लीजिए कहाँ पर, olfactory, देखिए cranium इसको बोल रहा है, इस cranium से fibrous tissue से ये attached है। Nasal capsule, this is attached to the cranium by fibrous tissue. क्लियर, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 13th, on each side of the basal plate there lies a subocular arc to support the eye. Subocular arc पिक्चर में आई जो है यहाँ पर है, इट इज नॉट शोन, हाँ है, subocular arc, this is the subocular arc, ओके। दिस इज, यही तो बहुत देर से खोज रहा था, अभी दिखा, subocular arc। क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ, देयर ईच साइड ऑफ द बेसल प्लेट, इसका मतलब बेसल प्लेट इसको कह रहा है, ये ऊपर वाले को, ठीक है, ये नीचे वाला नहीं है, ठीक है, मॉडिफाई कर लो, लेकिन है ऊपर, कह रहा है बेसल प्लेट। डॉर्सल प्लेट है इधर, इसको बेसल प्लेट कह रहा है, इतना पूरा। नाउ द मिस्ट्री इज सॉल्व, दिस एरिया इज बेसल प्लेट।